Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear students, how are you? I hope you will be fine. Today, the lecture I will give you is about the pronoun. आज मैं जो आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ वो है प्रोनाउन के बारे में। लिहाजा काइंडली इसको गौर से सुनिएगा और जो है समझिएगा, और उसके बाद अगर आपको ये पसंद आए तो इसको नीचे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आइए अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो बच्चों, आज का लेक्चर है प्रोनाउन, जिसको उर्दू में इसमें ज़मीर भी कहते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस टू रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो जुमले में नाउन की जगह या नाउन को रिप्लेस या नाउन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ही, शी, इट, दे, वी एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर मैं कुछ फ़िक्रे बोलता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं कहता हूँ अली इज़ अ बॉय, अली इज़ अ गुड बॉय, अली गोज़ टू स्कूल। इसमें मैंने कहा है अली एक लड़का है, अली एक अच्छा लड़का है, अली स्कूल जाता है। अब मैं दोबारा सेंटेंस बोल रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अली इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल। अब जो मैंने दूसरा सेंटेंसेस बोले हैं, इसमें मैंने बोला है कि अली एक लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है। तो पहले सेंटेंसेस में मैंने हर दफ़ा अली 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 का ज़िक्र किया है, लेकिन दूसरी दफ़ा मैंने एक दफ़ा पहले सेंटेंस में अली और उसके बाद दो दफ़ा मैंने ही का ज़िक्र किया है। तो ये जो ही वर्ड है ये प्रोनाउन है। इसी तरह लड़की के लिए शी, बेजान चीज़ के लिए इट, और अगर ज़्यादा हों उनके लिए दे, और फर्स्ट पर्सन अगर अपने लिए ज़्यादा प्लूरल हो तो उसके लिए वही इस्तेमाल होता है प्रोनाउन। तो बेटा आगे प्रोनाउन की के केसेस होते हैं कुछ। तो प्रोनाउन की इकसाम काइंड्स पढ़ने से पहले हम उसके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं: सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। पोजेसिव केस ये ओनरशिप या मलकियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ऑब्जेक्टिव केस ये एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जिस तरह आई, इसका पोजेसिव होगा माई, ऑब्जेक्टिव होगा मी। इसी तरह वी, आवर, आस, यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। तो प्रोनाउन की किस्में पढ़ने से पहले आपको इसके केसेस का पता होना चाहिए कि केसेस क्या होते हैं। अब आगे आ गया प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ अ प्रोनाउन। प्रोनाउन की किस्में कितनी होती हैं? पहले नंबर पर पर्सनल प्रोनाउन, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये 8 बेसिक जो है लिंग्विस्ट्स ने जो है आइडेंटिफाई क्लासिफाई की हैं किसमें। तो सबसे पहले हम चाहते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। पर्सनल जैसे कि ज़ाती प्रोनाउन, इसका मतलब होता है ऑल द सब्जेक्टिव केसेस आर पर्सनल प्रोनाउंस। जितने भी जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, मैंने आपको पहले केस बताए हैं, इस एक दफ़ा ही आप जो है ना दोबारा देख लें। ये जो सब्जेक्टिव केस है, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, इन सब को हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर, और ये दे आर यूज एज सब्सटीट्यूट ऑफ अ पर्सनस नेम। ये किसी भी शख्स के नेम के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह वो एग्जांपल, अली इज़ अ बॉय, ही इज़ गुड। अली एक लड़का है, वो अच्छा है। तो ये जो ही है ये सब्जेक्टिव केस है और इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। नंबर 2 पे आ गया जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज विच पॉइंट आउट टूवर्ड्स समथिंग। एग्जाम्पल, जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पे दिस, डैट, दीज, दोज, सच, एट्सेट्रा। जिस तरह दिस इज़ माई बुक। अब ये जो माई पोजेसिव प्रोनाउन है, ये दिस उसको पोजेसिव प्रोनाउन को पॉइंट आउट कर रहा है, इशारा कर रहा है, ये मेरी किताब है।
दोज आर योर, वो तुम्हारी हैं। सच हैबिट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल इन ऑनलाइन क्लास, इस तरह की आदत ऑनलाइन क्लास में काबिल कबूल नहीं है। तो ये दिस, डैट, दीज, दो, सच, ये सारे क्या हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस आर दोज पोजेसिव केसेस विच शो द ओनरशिप और पोजेशन। ये वो पोजेसिव केसेस वाले वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं इसमें जो किसी चीज़ की ओनरशिप या मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह दिस इज़ हिज पेन, ये उसका पेन है। आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। दे डू देयर वर्क, वो अपना काम करते हैं। दे, तो इसमें ये हिज, योर, देयर, ये एज ए पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। आगे नंबर 4 पर रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। Reflexive pronouns are used by adding self or selves at the end of each possessive और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो पोजेसिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव पोजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो केसेस हैं उनके एंड पे सेल्फ या सेल्व्स लगा दिया जाता है, तो रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन भी इनको कहते हैं, वो बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूँ। ये माई पोजेसिव केस है, पोजेसिव प्रोनाउन है, इसके आगे सेल्फ लगा दिया। अगर सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो सेल्व्स लगाएंगे। ही गोज़ टू कॉलेज हिमसेल्फ, वो कॉलेज खुद जाता है। दे डू देयर वर्क देम सेल्व्स, अब ये देखें प्लूरल वाला आ गया है, वो अपना काम खुद करते हैं। ये माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, ये सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। आगे बेटा आ गया रिलेटिव प्रोनाउन नंबर 5 पर, विच शोज़ द कनेक्शन और रिलेशन बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जो अल्फाज के दरमियान कोई कनेक्शन या राब्ता जो है ना जाहिर करते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। या इसकी अगर थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन अपर लेवल पर देख लें, विच शोज़ कनेक्शन इन अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन, जो क्लॉज और फ्रेज का आपस में रिलेशन यानी रिश्ता यानी कनेक्शन जाहिर करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ। ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ अभी कि क्लॉज और फ्रेज क्या होता है। इसके एग्जांपल्स पहले देखें। आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज़ यू वांट, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन से जूते चाहते हो। इसमें जो विच है ये एज अ रिलेशन जाहिर कर रहा है इन दोनों क्लासेस और फ्रेजेस के दरमियान या अल्फाज के दरमियान। द मैन हु इज़ स्टैंडिंग इज़ माई ब्रदर, आदमी जो खड़ा हुआ है वो मेरा भाई है। यहाँ हु का मतलब जो, ये भी जो है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद द ड्राइवर हु रैन द कार इज़ केयरलेस, ड्राइवर जो गाड़ी जिसने चलाई वो लापरवाह है। यहाँ हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, हु, विच, विच एवर, होम, डैट, हु एवर, होम एवर, आर एल एग्जाम्पल्स ऑफ इट। तो ये किसी ऐसे प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं जो फ़िक्रे में दूसरे अल्फाज के साथ कोई रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करें। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। आगे मैंने फ्रेज़ और क्लास का इसमें ज़िक्र किया है। तो फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ नॉट इट्स सब्जेक्ट नॉर वर्ब, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होता है और उसका क्लियर मीनिंग नहीं होता। मिसाल के तौर पर ऑन द टेबल, मेज़ पर, अब पता नहीं क्या मेज़ पर, ना तो इसमें कोई काम करने वाला सब्जेक्ट है ना तो इसमें कोई एक्शन वर्ड यानी वर्ब है। क्लॉज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। और एट लीस्ट सब्जेक्ट इज़ नेसेसरी, या कम अज़ कम सब्जेक्ट तो लाजमी होता है। मिसाल के तौर पर द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, किताबें मेज़ पर पड़ी हुई हैं। अब ये देखें द बुक्स, ये जो सब्जेक्ट है, लाइंग ये वर्ब है, ठीक है। तो ये पूरा जो है एक मीनिंगफुल मीनिंग दे रहा है। तो ये इसका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये क्लॉज होगा, ठीक है। तो ऑन द टेबल ये एज ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसको अलहदा ले लिया जाए ऑन द टेबल तो फिर ये जो है ना फ्रेज़ बन जाएगा। समझ आ रही है बच्चों।
आगे आ गया जी नंबर 6 पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर, वन एंड अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं, ईच अदर और वन एंड अदर, इनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर यू शुड हेल्प वन एंड अदर, तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दे हेल्प वन एंड अदर, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। अली एंड अनस कोऑपरेट विद ईच अदर, अली और अनस एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। रेसिप्रोकल में बस आप ये याद रखें, जहाँ भी ईच अदर और वन एंड अदर का वर्ड आ जाए उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। ईच अदर ये जो है ना दो के लिए इस्तेमाल होता है, और वन एंड अदर दो से ज़्यादा के लिए। जिस तरह मैं एक और एग्जांपल देख लें, अली एंड असलम हेल्प ईच अदर, अली और असलम एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी तरह दे हेल्प वन एंड अदर, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। अब दे ज़्यादा है, यहाँ वन एंड अदर इस्तेमाल होगा, और दो के लिए ईच अदर। ठीक है, आगे देखें जी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट प्रोनाउंस बाय यूजिंग डब्ल्यूएच वर्ड्स और एक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोनाउन के बारे में डब्ल्यूएच वाले वर्ड्स इस्तेमाल करके, जिस तरह हु, वाई, वेयर, व्हाट वगैरह, या फिर एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह डू, डज, डिड, इज़, एम, आर, हैज़, हैव वगैरह वगैरह। अगर इस तरह के अल्फाज कोई भी इस्तेमाल करके कोई क्वेश्चन प्रोनाउन के बारे में पूछा जाए तो उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल्स देखें, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। डू यू नो हिम, क्या आप उसको जानते हैं। आगे जी लास्ट वाला है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउंस डू नॉट पॉइंट टू पार्टिकुलर नाउन्स प्रोनाउंस। जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं ये किसी ख़ास या किसी जो स्पेसिफिक लोगों को, नाउन को या प्रोनाउन को ज़ाहिर नहीं करता, पता नहीं चलता कि किसके बारे में एग्जैक्ट बात हो रही है। डेफिनेट कहते हैं एग्जैक्ट जिसके बारे में पता हो, इनडेफिनेट कहते हैं अनएग्जैक्ट जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट ना पता हो। मिसाल देख लें, मोस्ट वेल्थ इज़ हेल्ड बाय अ फ्यू, ज़्यादा दौलत जो है वो कुछ लोग रखते हैं। अब फ्यू पता नहीं कुछ वो कौन है, उसमें कोई को बहुत से आ सकते हैं, बहुत से नहीं भी आ सकते। एवरी वन इज़ हेयर ऑलरेडी, हर कोई यहाँ पहले ही से है। अब हर कोई में अब इसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अब कोई स्पेसिफाई नहीं है, मैंने नाम नहीं लिया, एवरी वन, हर कोई में कोई भी आ सकता है, कोई नहीं भी आ सकता। उसके बाद आई डोंट हैव एनी पेपर, कैन यू ब्रिंग सम, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, क्या तुम कुछ ला सकते हो। अब कुछ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि 2 ले आओ, 4 ले आओ, 6 ले आओ, मैंने कहा कुछ ला सकते हो। तो इस तरह के वर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं जिसमें जो एग्जैक्ट किसी चीज़ का पता नहीं होता, तो उसको जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, और वो नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उनको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। मज़ीद इसकी एग्जांपल्स हैं फ्यू, एवरीवन, ऑल, सम, एनीथिंग, नोबॉडी। तो ये तो था बेटा आज का लेक्चर जो है प्रोनाउन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसको मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस मज़ीद हुए इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।